तू बांटे तो तुम्हें छोड़ देते। भारत के अंदर मुसलमानों की इतनी बुरी हालत क्यों है? वजह क्या है? रीजन क्या है? कुरान की पुकार, इन्नमल मुमिनूना इख्वा वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की दिल की पुकार। अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, अल मुस्लिम का जसदिल वाहिद। अभी शायद इस्तिक़बालिया जुमले में कोई साहब फरमा रहे थे, मैं नींद की हालत में था लेकिन मेरी उनकी आवाज़ कुछ कुछ कान में जा रही थी। उन्होंने कहा कि हमारा मसलक कुछ भी हो, हम अलग तरीके से नमाज पढ़ना चाहते हैं, वो अलग तरीके से नमाज पढ़ना चाहते हैं। आपकी अलग मकतबे फिक्र है अपनी जगह, लेकिन जब भारत में जब मिली मसाइल आ जाए, जब समाजी मसाइल आ जाए, तो आपको एक प्लेटफॉर्म पर आकर स्टेबल होना चाहिए, आपको जमा होना चाहिए। ये होना चाहिए, ये जरूरी। ये भारत के अंदर इफ यू वांट टू बी अ स्ट्रॉन्ग, तो यू हैव टू कंबाइन विद ऑल मुस्लिम ब्रदर्स एंड नॉन मुस्लिम ब्रदर्स। आप सबसे पहले आप तमाम मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा, जमा होना होगा। अगर नहीं बटे रहे, अलग रहे, तो मैं आपको पत्थर पर लिख कर देने के लिए तैयार हूं कि आप लाख इस्लाह माशरा, आप लाख कम्युनिटी बनाएं, आप लाख चीख ले चिल्ला लें, आप लाख प्रोटेस्ट कर लें, एहतजाज कर लें, आप कभी भी अपना हक नहीं ले सकते, आप जालिम का मुकाबला नहीं कर सकते। अल्लाह की तरफ से आपके ऊपर रहमत नाजिल नहीं हो सकती। जंगे बद्र, जंगे उहद हमारे सामने मिसाल। जंगे बद्र में कितने थे? 313 थे, लेकिन मजबूत। ऐसा लगता था कि बस एक डंडा, जिधर जा रहे हैं तो तूफान मचाते हुए जा रहे हैं। तो 313 थे। होना तो ये चाहिए कि 313 उड़ा दिए जाते, फूंक मारा जाता, उड़ जाता। इनके पास हथियार भी नहीं, साजो सामान नहीं, इनके पास आलात नहीं थे जंग के, बट तब भी वो सक्सेस हुए। और जंगे उहद तादाद बड़ी, 1000 की तादाद, सब कुछ है, उसके बावजूद हार जाते। मैदान जीतने के करीब थे लेकिन हार हो गई। किस वजह से? इंतशार की वजह से। कौमी यकजहती, कौम का अलग अलग तसव्वुर होता। वेस्टर्न कंट्रीज में जाएं तो कौम का मतलब जो एक खित्ते में रहते हैं उसको कौम बोलते हैं। अमेरिकन कौम, जो अमेरिका में रहते हैं उसको अमेरिकन कौम। अफ्रीका में रहते हैं अफ्रीकी कौम, अलग अलग। मगर इस्लाम के प्लेटफॉर्म से आप देखेंगे तो कौम उसको बोलते हैं जो कुरान और शरीयत को मानते हैं, चाहे वो भारत में रहें, बांग्लादेश में रहें, श्रीलंका में रहें। कुरान के नजरिए से, शरीयत के नजरिए से आप देखेंगे तो कौम उम्मत वाहिदा। यकजहती का मतलब हमारा मसलक कुछ भी हो, हमारी विचारधारा कुछ भी हो, लेकिन जिस मुल्क में हम बसते, इस मुल्क के संविधान के तहत हमें एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए। अगर अलग बात है किसी की पर्सनल चॉइस, कोई और मकतबे फिक्र है, कोई हाथ उठाकर रफ़े-ए-दैन करना चाहता है, कोई नहीं करता है, कोई अलग तरीके से नमाज पढ़ता है, कोई अलग तरीके से मुसाफा करता है, एंड दे आर ऑल थिंग्स एक्सेप्टेबल, अपनी जगह पर है। इफ यू आर राइट तो you will success. If you are going to the wrong way, तो definitely you will not success, not receive the paradise. तो आप कामयाब नहीं होंगे। तो आपके अक़ीदे और आपकी शरीयत की बात है। मगर जब समाज की बात आए, जब कौम की बात आए, जब मिली समाजी बात आए, तो हमें और आपको एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा होना होगा। 2 साल पहले हमारा एक सफर हुआ इधर पंजाब के तरफ, तो वहां पर लेने के लिए गाड़ी वाले जो ड्राइवर, वो एक सिख थे। उन्होंने हमसे कहा कि मौलाना आप लोग आखिर क्या वजह है कि उस वक्त मॉब लिंचिंग बहुत हुआ, आखिर क्या वजह है कि आप लोग कुछ क्यों नहीं कर पा रहे?
इतनी बड़ी तादाद है आप लोगों की, मुस्लिम माइनॉरिटीज की तादाद आबादी भारत में 20 से 25 तक है, अब तो बढ़ गई होगी। वो खुद कहता, हमने कहा कि बड़ी तादाद है लेकिन हम कुछ नहीं कर पाते। कर रहे हैं हमारे अकाबिरीन, हमारी तंजीमें कर तो रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं मौलाना, आपसे कोई नहीं डरता, आपके कौम से कोई नहीं डरता, बल्कि आप के लोगों को तो कहीं पर भी मार देते। हमने कहा तो क्या होना चाहिए इलाज? बोला हम लोगों से सबक लीजिए, हम सिखों से सबक लीजिए। हम सिर्फ 2.5 और 3% हैं, लेकिन हमसे भारत के अंदर बातिल ताकत, बेईमान लोग, लुटेरे लोग, चाहे वो गवर्नमेंट में बैठे हुए हो, चाहे वो केंद्र में बैठे हुए हो, चाहे वो स्टेट में बैठे हुए हो, वो हमसे डरते हैं। हम 2.5% लोगों से, हम पगड़ी और दाढ़ी वालों से, आपकी भी दाढ़ी है, आपके सर पर टोपी, तो आप लोगों से नहीं डरते, हम लोगों से डरते। हमने कहा कि व्हाट इज रीजन, क्या रीजन है, वजह क्या है? तो उन्होंने कहा कि मौलाना हम लोग मुत्तहिद हैं, हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर, हम लोग एक आवाज लगा दें, एक ओंकार सतनाम के मानने वाले आ जाओ प्लेटफॉर्म पर, यहाँ खड़े हो जाओ, तो सारे लोग जमा हो जाते, बट आप लोग नहीं जमा हो पाते। हमने कहा क्यों? बोला आपको बताएं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस्लाम से बहुत ज्यादा मुतासिर थे। वो एक रोज अपनी टोली लेकर तकरीबन 20,000 लोगों को साथ देकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गए। कहां पर? इस्लाम कबूल करने के लिए। गांधी जी के कान खड़े हो गए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के संविधान का राइटर, अगर ये मुसलमान बन गया तो ना मालूम क्या हो जाएगा, पूरे भारत के अंदर आंधी आ जाएगी मुसलमान बनने की कि सब मुसलमान बनेंगे, क्योंकि इतना बड़ा लॉयर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत पढ़े लिखे थे। तब जाकर संविधान लिखने के लिए सौंपा गया। 5 आदमी की जो टीम बनी थी उनमें सदर इन्हीं को चुना गया था, और 5 आदमियों में एक आदमी जो शायद सादुर रहमान या सादुल्लाह नाम, चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम, वो भी थे इस कमेटी के अंदर। तो ये जब जाने लगे तो गांधी जी ने कहा कि भीमराव अंबेडकर साहब वेयर आर यू गोइंग? उन्होंने कहा कि वी आर गोइंग टू कन्वर्ट माय रिलीजन, हम अपने धर्म को चेंज करने चले, हम जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कौन सा धर्म कबूल, कौन सा धर्म को फॉलो करने जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि सबसे बेहतरीन धर्म अगर कोई है तो इस्लाम है, हम मुसलमान बनने जा रहे हैं। तो देखिए गांधी जी ने क्या कहा कि अच्छा मुसलमान बनने जा रहे हो, ठीक है जाओ, लेकिन एक बात ये बता दो कि तुमने इस्लाम को पढ़ा? तो उन्होंने कहा कि हाँ पढ़ा, इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन टू द वर्ल्ड। हमने कुरान को भी पढ़ा, हमने बुखारी को भी पढ़ा, हमने तिरमिजी को भी पढ़ा, अक्सर किताबें हमने पढ़ी इस्लाम। अकीदे उसमें एक होते हैं, एक खुदा का, मतलब फिक्र कोई भी हो अकीदा एक खुदा का ही होता। नमाज 5 वक्त की फर्ज हर एक मतलब फिक्र के लोगों में होते। तो इसीलिए इस्लाम आई लाइक द मोस्ट इस्लाम रिलीजन, आई वांट टू कन्वर्ट माय इस्लाम, माय रिलीजन इनटू इस्लाम। इस्लाम से अपने धर्म को मैं बदलना चाहता हूँ। तो गांधी जी ने कहा कि एक बात तो बता दो, इसमें पता है सिर्फ इख्तिलाफ नहीं अकीदे का, इनमें तशद्दुद भी है। तशद्दुद कैसा? एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को गाली भी देते हैं, एक मकतबे फिक्र के लोग दूसरे मकतबे फिक्र के लोगों को देखना नहीं चाहते। तुम कौन सा मुसलमान बनना चाहते हो बताओ? उन्होंने कहा ऐसा भी है। कहा कि ऐसा तहकीक कर लो। जब उन्होंने तहकीक की तो किसी न किसी दर्जे में बात सही पाई। उन्होंने फिर कहा लीव एवरीथिंग, उन्होंने छोड़ दिया। कहा कि मैं अपना इरादा तर्क करता हूँ, मैं जो अपना हूँ दलित, मैं उसी दलित मजहब धर्म पर कास्ट पर रहूंगा, मैं इस्लाम कबूल करने के लिए नहीं जाऊंगा। हमारे तशद्दुद की वजह से, हमारे अलग अलग प्लेटफॉर्म को अपना सब कुछ बना लेने की वजह से एक बहुत बड़ा तबका ईमान की दौलत से महरूम रह गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसलिए मैं कहा करता हूँ अपनी तकरीर में
भारत के अंदर मंच कोई भी हो, पैगाम कोई भी दे, चाहे मौलाना अब्दुल्ला सालिम हो, चाहे हमारे अकाबिर उलमा इकराम किसी भी मकतबे फिक्र से आए, वो एक प्लेटफॉर्म पर सबको आना चाहिए, उनके पैगाम को सुनना चाहिए। क्योंकि आप भी जानते हैं, आपको भी पता है कि अल्लाह की ताकत के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया पर, इस जमीन पर सबसे बड़ी दूसरी ताकत अगर कोई रखी है तो वो इत्तेहाद की ताकत है, वो कौमी यकजहती की ताकत है। लेकिन हम कौम अगर बढ़ जाते हैं, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बात में हम बदल जाते हैं, हम खुद अपने बीच में निफाक पैदा कर लेते हैं। तो ये बात कसम खाकर अगर कही जाए तो कोई हानिस नहीं होगा कि अगर मुख्तलिफ जमातों में बटोगे, मुख्तलिफ मकतबे फिक्र को ही अपना सब कुछ बना लोगे, आप हर किसी से नफरत करेंगे, 1-1.5 इंच की मस्जिद बनाकर हम एक दूसरे पर अगर कुफ्र के फतवे लगाने लगे, मेरे भाइयों, लना आमालुना व लकुम आमालुकुम, अल्लाह के नबी की हदीस देखो, अल मुस्लिमु का जसदिन वाहिदिन, तमाम के तमाम मुसलमान एक जिस्म के मानिंद है। इसका मतलब ये होता है कि जिस्म के किसी हिस्से में अगर चाकू से या किसी चीज से अगर चीरा लग जाए, कट जाए, खून निकले तो पूरा जिस्म आपका बेचैन हो जाता है। अगर आपकी एक उंगली टूट जाए तो आप बिस्तर पर बैठ जाते हो, क्यों? आपकी एक उंगली टूटी है, आप पूरे बॉडी को इस्तेमाल करो काम में, लेकिन नहीं, आप उस उंगली की वजह से उसकी मदद करते, आप किसी दूसरे काम में नहीं जाते। यही कौम हो, यही हमदर्दी और यही मिसाल होनी चाहिए इस कौम की। अगर एक मुसलमान को, किसी मकतबे फिक्र के मुसलमान को अगर कोई तकलीफ पहुंचती है तो दूसरे मकतबे फिक्र के आवाम को उसके साथ जाना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। भारत के अंदर मुसलमानों की इतनी बुरी हालत क्यों है? वजह क्या है? रीजन क्या है? जानते? यही रीजन है इख्तिलाफ और इंतशार। तारीख गवाह है, मुस्लिम कौम के लोगों, अगर मुत्तफिक नहीं रहोगे, मुंतशिर रहोगे तो आपकी तारीख नहीं होगी, आपकी दास्तानों में तारीख मिटा दी जाएगी, आपका वजूद जमीन से मिटा दिया जाएगा। और भारत के अंदर तो बहुत आसान, भारत के अंदर अगर अब्दुल्ला सालिम आवाज बुलंद करेगा तो कोई उसकी हिम्मत और उसकी हौसला अफजाई नहीं करते। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस्लाम की हक़ानियत को लोगों के सामने में वाज़ेह किया तो उनके ऊपर से गवर्नमेंट की तरफ से शिकंजा कसने की कोशिश की गई तो उनकी मदद पे नहीं आए, बल्कि हमारे एक जमात ने लड्डू बांटे, मिठाई बांटे कि अच्छा हुआ डॉक्टर साहब जेल चले गए। तुम्हें देखना चाहिए कि जो अक़ीदे के एतबार से, इस्लाम की बेहतरी के एतबार से जो उन्होंने पैगाम लोगों को दिया वो एक्सेप्टेबल था, अल्लाह के नज़दीक काबिल अज्र था। अगर डॉक्टर साहब का, अगर उनका नजरिया कुछ और था, अगर उनका मकतबे फिक्र अलग था तो वो अलग जगह पर है, हम उनके मसाइल को नहीं लेंगे। डॉक्टर साहब, आप अपने मसाइल पर आप अमल कीजिए, लेकिन आप इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन टू द वर्ल्ड, दुनिया के अंदर आपने इस्लाम को हक साबित किया, चाहे वो क्रिश्चियन हो, उनके ग्रंथों को लोगों के सामने पढ़कर बताया, चाहे वो हमारे हिंदू भाई हो, उनके गीता को, उनके श्लोक को, वेदांत को, उनके चैप्टर को खोल खोल कर डॉक्टर साहब ने सामने रखा कि देखो इस्लाम का क्या पैगाम, देखो कुरान का क्या पैगाम, देखो मोहम्मद रसूलुल्लाह का क्या पैगाम है। वो चीज तो एक्सेप्टेबल थी, उन्हें तो मानना चाहिए था, उन्हें तो एक्सेप्ट करना चाहिए था। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जिन्होंने लड्डू बांटे, तुम्हारा क्या, तुम्हारा पीर या तुम्हारा पेशवा, तुम्हारा भाई तुम्हें बचा पाएगा? बताओ, आरएसएस वाले तुम्हारे हड्डियां चबाने के लिए खड़े हुए हैं, पूछो ये बचा सकते हैं? इनके बंदूक से जो गोली निकलेगी क्या तुमसे पूछेगी कि तुमने लड्डू बांटे तो तुम्हें छोड़ देते हैं? नहीं। अरे टोपी और दाढ़ी वाला दुश्मनाने अखियार के गोलियों का निशाना बनेगा। आज भारत में जीना चाहते हो तो एक प्लेटफॉर्म पर जमा होना होगा, इसी तरीके का मंच शेयर करना होगा, नहीं तो मुसलमानों कोई आपको मुहाफिज नहीं है। आपको अगर बचा सकता तो भारत में अगर आपकी इत्तिहाद, अल्लाह की ताकत की, फिर अल्लाह की रहमत उस इत्तिहाद के ऊपर नाज़िल होती है, पूरी दुनिया जानती ये तो जमा, अल्लाह की रहमत कहाँ पर होती है? जमात पर होती है। लेकिन नहीं जनाब, हमारा तो अलग है, इनका अलग, इनका अलग। यू आर गोइंग टू द वेरी वेरी रॉन्ग।
भारत के अंदर मिसाल देता हूं आरएसएस की। आरएसएस क्यों मजबूत है? क्यों मजबूत? उसकी बेसिक रीजन आप लोगों ने गौर किया नहीं? सब लोग सिर्फ बोलते हैं कि ये आरएसएस के लोग हैं, ये वीएचपी के लोग हैं, ये बीजेपी के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी, मैं सियासी बात नहीं करूंगा, कामयाबी के मिसाल देता हूं। क्यों सक्सेस? बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के तहत है, यूनिट मुत्तहिद। एक वर्कर अगर उसका कामयाब है तो उस वर्कर को डायरेक्ट सीएम की कुर्सी पर बैठाते हैं। ये तारीख शायद आप लोगों को मालूम नहीं। एक बहुत बड़ा मेहनती वर्कर भारतीय जनता पार्टी की अटल बिहारी वाजपेयी ने उस बंदे को उठाकर डायरेक्ट सीएम बनाया। मेंबर भी नहीं, एमएलए भी नहीं, एमपी भी नहीं, डायरेक्ट सीएम। कौन है वो? अभी के जो प्रधानमंत्री हैं वो सीएम पहले बने हैं और इलेक्शन बाद में। क्यों? उनकी मेहनत को दो। जो चीज हमारे इस्लाम का पैगाम है वो गैरों ने ले लिया, और इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ये नहीं कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल मुस्लिमीन, इल्ला रहमतल लिल मुमिनीन नहीं कहा, बल्कि क्या कहा कि मोहम्मद वी हैव सेंट यू नॉट बट एज अ मर्सी फॉर ऑल क्रिएचर्स ऑफ द वर्ल्ड। आपको इंसानों के लिए रहमत बनाकर नहीं भेजा जा रहा है, आपको सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत नहीं बनाकर भेजा जा रहा है, बल्कि इस जमीन पर अगर कोई एडवाणी है, अगर कोई मोदी जी हैं, अगर मोहन भागवत हैं, अगर आरएसएस है, अगर बजरंग दल है, अगर शिवसेना है, अगर हिंदू महासभा है, कोई भी है, अगर नबी के किसी भी जिंदगी के पहलू के मुताबिक वो लोग अपने आइडियोलॉजी को रखकर काम करते हैं तो दैट पर्सन सक्सेस, वो सक्सेस होगा। और इन तंजीमों ने बेसिक कौन सा पैटर्न में लिया है नबी की जिंदगी से? इत्तिहाद को लिया। आरएसएस में है कोई अलग? दो तीन ब्रांच आपने देखा कि आरएसएस दो फील्ड में है, प्लेटफॉर्म पर है? नहीं देखा होगा। आरएसएस का एक ही प्रमुख होता, उसका आइडियोलॉजी तय है। आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी की एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, किसी फर्द के तहत नहीं, वो कामयाब। इस वक्त में आप भी उन्होंने तरीका अपनाया कि इनका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपको यकीन नहीं होगा। आप उठाओ मुल्क इस्राइल की तारीख हो, अमेरिका का बेटा, अमेरिका की बेटी, अमेरिका की औलाद कौन? मुल्क इस्राइल 55 मुस्लिम कंट्रीज के बीच में एक छोटा सा मुल्क है, मगर नाक में नकेल किया हुआ है। उनके पास ताकत है। वहां का एक प्रेसिडेंट गोल्डा माहिरा, खाने के लिए कुछ भी नहीं। शुरू में जब उसको इस्टेब्लिश किया था तो उन्होंने लिटरेचर पढ़ा था अपने स्कूल के जमाने में, और उन्होंने उस लिटरेचर को पढ़ने के बाद जब वो प्रेसिडेंट बनता है मुल्क इस्राइल का, तो उन्होंने सबसे पहले हथियार खरीदने शुरू किए। उनके पास $10 मिलियन थे, तो $10 मिलियन का उन्होंने हथियार खरीदना शुरू किया। तो किसी वहां के आवाम ने कहा, परेशानों ने कहा कि गोल्डा माहिरा यू आर फूल, आप बेवकूफ हैं, आप क्यों खरीद रहे हैं? $10 मिलियन को आप खत्म कर देंगे हथियारों में, $10 मिलियन को आप खत्म कर देंगे, लोगों को क्या खिलाएंगे? गरीबों को, ये तो भूखे मर जाएंगे। आपको किसने प्रेसिडेंट बनाया? तो उन्होंने कहा कि डोंट वरी, आई विल शो यू द positive result after some years later. I will show you the positive result, because I believe and I trust which is the books have been written in the lots of historical authentic books. उन्होंने कहा कि जो मैंने पढ़ा है इतिहास की किताबों में, मुझे उस पर बिलीव है कि वो कभी झूठा नहीं हो सकता। उन्होंने खरीदे, फिक्र नहीं की कि भूखे मर जाएगा, लेकिन हमको वहां से जो तक़वियत मिलेगी, हमें जो उन हथियारों से जो तक़वियत मिलेगी, हम जो फिर कामयाबी की तरफ जाएंगे। कहाँ पढ़ा उन्होंने?
उन्होंने कहा कि हमने जो स्कूल के अंदर पढ़ा, when I was from childhood in my school and that time I studied, I read the book. अपनी किताब के अंदर हमने पढ़ा। कहा कि क्या पढ़ा था? उन्होंने कहा कि मैंने पढ़ा था अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास कपड़े नहीं थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास आलीशान बिल्डिंग नहीं थी, मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास बहुत ज्यादा आयश के सामान नहीं थे, लेकिन उनके पास बैक वक्त 9 के 9 तलवार थी, उनके पास ज़ेरा, उनके पास भाले, उनके पास नेज़े थे। इससे ये पता चलता है कि अगर ये चीजें हों तो आप अपने दुश्मन का बड़ी आसानी के साथ आप अपनी दिफा कर सकते हैं, अपना डिफेंस कर सकते हैं, दुश्मन के ऊपर एक रौब तारी हो सकता है। तो हमने इस लिटरेचर को सामने रखकर हमने ये चीज खरीदी। जिस तरीके से मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने बड़े बड़े दुश्मन का मुकाबला किया, आई जंगे बद्र में कौन अबू जहल आया, वो भी नाकाम हो गया, और फिर जंगे उहद में आए, वहां पर भी कामयाबी कदम चूम रही थी, चाहे वो